हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने बिहार बोर्ड के कंप्लीट इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब तक हमने इस सीरीज़ के 6 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जहां हमने सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 7th चैप्टर प्रोडक्शन कॉस्ट के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो अब तक के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने हमारी ये सीरीज़ को पूरा देख लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको कोई बुक या कोई और चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने इस चैप्टर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट, यानी निम्नलिखित में कौन सा पैसा लागत में शामिल है। ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वैसे कॉस्ट होते हैं जो हमें आउटसाइडर को पे करने पड़ते हैं उनकी सर्विसेज को हायर करने के कारण, फॉर एग्जांपल वेजेज पेड और रेंट पेड। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट उस इनपुट्स का एस्टिमेटेड वैल्यू होता है जो एक कंपनी के ऑनर के द्वारा सप्लाइड किया जाता है। तो ये सभी मनी कॉस्ट पे इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव हो जाएगा, यानी कि सामान्य लाभ, निहित लाभ और स्पष्ट लागत, ये तीनों पैसा लागत में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऑप्शन दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरेस्ट और रेंट ऑफ द फैक्ट्री। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट और रेंट ऑफ द फैक्ट्री ये तीनों फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, जबकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑप्शन है रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और बोथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत और कुल निश्चित लागत के बीच का अंतर। अब क्योंकि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा सेम होता है, वो प्रोडक्शन से पहले और प्रोडक्शन तक हमेशा फिक्स्ड होता है, जबकि जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होता है। तो फिर विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन के इंक्रीज होने पर जो टोटल कॉस्ट है वो तो हमेशा बढ़ते जाता है, पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी कारण ये दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा इंक्रीज होते जाता है और बढ़ते जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट। ऑप्शन दिया हुआ है बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ओनली फिक्स्ड कॉस्ट और या फिर नन ऑफ द एबव। तो मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्शन क्वांटिटी के चेंज होने पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा सेम होता है, जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के हमेशा चेंज होने पर हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन। तो प्रोडक्शन के शट डाउन होने पर फिर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो हो जाता है, जबकि और सभी ऑप्शन जैसे फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेज ये गलत हो गया, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन, हाँ वेरिएबल कॉस्ट घटती है और डायरेक्ट जीरो पे आ जाती है जब प्रोडक्शन को शट डाउन किया जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बताया था जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला निकाल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा, जहां हम देखते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने या घटने के कारण जो टोटल कॉस्ट है वो हमेशा बढ़ता या घटता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज।
तो औसत परिवर्तनीय लागत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस क्वांटिटी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्वांटिटी, और या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड क्वांटिटी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे डिवाइड छूट गया है तो यहाँ पे डिवाइड होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट है वो क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होता है और टोटल वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम होता है, तो इस कारण टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हमेशा एक समान होता है, उसमें कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। यानी उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के बीच का अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, अवशेष होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फैक्टर आर यूज्ड इन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन प्रोसेस में भी हम फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स का यूज करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो अगर हम इन दोनों की ग्राफ को देखेंगे, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये हमेशा यू शिफ्ट में बनते हैं क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण। तो जब एवरेज कॉस्ट घटता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा या फिर उसके इक्वल घटता है। जो एवरेज ये मार्जिनल कॉस्ट जब ज़्यादा घटता है तो एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे घटता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसके घटने पे एवरेज कॉस्ट घटना शुरू करता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन सी है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ऑप्शन डी है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने लगता है थर्ड वीडियो में भी बताया था कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन है तो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है द अल्टरनेटिव फॉरगोन, ट्रांसफ़र अर्निंग, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, और या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप हमारे सीरीज़ में 2 बार देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। एक अवसर लागत क्या है, वैकल्पिक, अग्रगामी, स्थानांतरण, आय, या फिर जो अवसर खो दिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। ऑप्शन दिया हुआ है यू शेप्ड, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला शेप्ड, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये इसका आंसर मैंने गलत मार्क किया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यू शेप्ड होगा, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है ये हमेशा यू शेप्ड में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यू शेप्ड होगा। तो ये रहा इकोनॉमिक्स के 7th चैप्टर प्रोडक्शन कॉस्ट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कई क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आपने बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट के पेपर को देख सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें। इस कंप्लीट सीरीज़ को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होने वाले हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन अस इन आवर टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द लिंक शेयर्ड ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।